चलेगा जब आप अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। अगर आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे ना, तो कोई दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई कहीं लेके जाए। कोई आपको कहीं लेके नहीं जा सकता जब तक आप स्वयं नहीं चाहेंगे। तो बहुत बढ़िया। आप लोग सुबह आइए, गुरुकुल के प्रोग्राम को अटेंड करिए, और अपने बिजनेस, अपने सिस्टम को इतना फैला दीजिए। आप अपने स्वार्थ से हट के थोड़ा बाहर निकलिए। जब तक हम स्वार्थी बने रहेंगे ना, तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। जिस दिन आप परोपकारी बन जाएंगे, जिस दिन सामने वाले को ऐसा लगने लगे कि यार आप उनके हित के लिए आए हो, उस दिन साथियों, ये मान के चलना, आपका ये जो अभियान है हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएगा, जन जन तक जाएगा। और हर व्यक्ति, हर वो साथी आपके साथ आने के लिए ललायत होगा, इस सिस्टम के प्रोडक्ट यूज करेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। मानकर जी हमें दिखने लगे स्क्रीन पे, तो हम चाहते हैं कि सभी साथियों की जोरदार तालियों के बीच में हमारी टीम की आन बान और शान, मिस्टर रवि मानकर जी, हमारे टीम के वो पहले टेक्निकल साथी जिन्होंने इस अभियान को हमारे साथ में कदम से कदम मिला करके चले और आगे बढ़ाया। तो आप सभी की जोरदार ताली के बीच में मानकर जी को इनवाइट करता हूँ। वेलकम डायमंड, आइए, स्वागत है आपका। जी जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, और प्रणाम आपको, बाकी पूरे टीम को। जय आरसीएम। और हम माफी चाहेंगे, एक्चुअली आज हमारे लैपटॉप में हार्डवेयर एरर आ गया था 2 बार। उस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। और मैं आप सभी 100+ साथियों का स्वागत करता हूँ। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सभी साथियों को कि आप लोगों की जिद के आगे आज 100 संख्या भी कम हुई। क्योंकि आप सभी ने जिद पकड़ी थी कि जब तक 100 नहीं होंगे तब तक मानकर सर को इनवाइट नहीं करेंगे। आपने हमें इनवाइट नहीं किया और आपने 100 करके दिखाया। और अब कुछ लोग एंट्री कर रहे हैं, पर उन्हें एंट्री नहीं मिल रही। क्योंकि सीधा सा नियम है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। 100 लोगों की लिमिट है, 100 लोग आ चुके हैं, बाकी लोगों को अब एंट्री मिल नहीं रही है। और शायद ही अब मिलेगी। हाँ, एक बात हो सकती है, आप जिस सीट पे बैठे हो वो सीट 1 सेकंड के लिए छोड़ के देखना, कोई दूसरा सीट पे आके बैठ जाएगा, फिर आपको भी सीट नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप गलती से अभी बाहर निकल गए, तो कोई ना कोई ऐसा बंदा उधर खड़ा होगा, दबा रहा होगा कि कोई निकले, मैं उसके जगह फिट हो जाऊं, फिर आप बाहर से देखना और वो बंदा अंदर आपकी जगह मजे लेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मेरी तरफ से भी, टीम व्हाइट टाइगर की तरफ से भी बहुत सारा स्वागत है इस शानदार वेबिनार में। और जो नए साथी है, वैसे तो प्राय प्राय साथी हमें जानते होंगे, पर जो नए साथी है, हम उन्हें अपना नाम बता दे। नाम रवि मानकर, इंदौर शहर से बिलोंग करते हैं। और आज डायमंड क्लब का सेलिब्रेशन होने वाला है। आज डायमंड क्लब का सेलिब्रेशन होने वाला है। इन 100 साथियों में वो ऐसे साथी जो डायमंड बनने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया है, आगे बढ़ रहे हैं, वो तमाम चेहरे आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। और वो हर महीने आते हैं 10 तारीख के बाद। हर महीने डायमंड क्लब सेलिब्रेशन होता है। पर उसके पहले, जैसे अशोक सर की बातें मैं सुन रहा था कि मानकर सर 23 साल में टेक्निकल बने, ये वो, मतलब काफी चीजें वो अंदर ही अंदर खलबली खलबली सी मच रही थी। और गुरुदेव, हमारे आने के पहले गुरुदेव ने बात रखी, मतलब गुरुदेव आते ही हमारा कॉन्फिडेंस हाई लेवल हो जाता है। हमें आत्मविश्वास आ जाता है कि हम जिसकी उंगली पकड़ के यहाँ तक पहुंचे हैं, वो आज भी हमारी उंगली छोड़ने को खाली नहीं है। हम छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ते। हमारे गुरुदेव इतने, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि छोटा बच्चे को जब हम उंगली देते हैं तो क्या होता है, वैसे अगर बच्चा बड़ा है, आप उंगली दोगे तो वो बच्चा ऐसे पकड़ेगा। पर हम क्या करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, वो ऐसे उंगली पकड़ता है, तो हम इस हाथ से उसको ऐसे पकड़ते हैं। किस लिए? ताकि वो उंगली अगर उस छोटे बच्चे के हाथ से छूट भी जाए, तो हमारी ये बाकी उंगलियां उस बच्चे का हाथ पकड़ के रखें। क्योंकि बच्चा तो छोटा है, बच्चे को उतनी समझ नहीं है। बच्चा कभी भी हाथ छोड़ सकता है। उसने तो इसलिए पकड़ा है क्योंकि उसे पता था कि इन्होंने उंगली दी है तो मैं इसे ऐसे पकड़ लूं। पर अगर थोड़ा सा कहीं प्रेशर आ जाए, थोड़ा सा कहीं पैर स्लिप हो जाए, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ जाए, तो वो बच्चा फटाक से उंगली छोड़ेगा। पर अगर आपकी ये उंगलियां उसके हाथ के ऊपर ऐसे रही, तो बच्चा जैसे ही उंगली छोड़ने के लिए ऐसे हाथ करेगा, आपको समझ आ जाएगा और आप और कस के उसे पकड़ लोगे। मतलब मेरी बात समझ पा रहे हो कि इस सिस्टम में भी ये होगा। और इस सिस्टम का सबसे छोटा बच्चा तो मैं हूँ गुरुदेव के लिए।
और गुरुदेव ने आज भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा है। बस यही बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाह रहा हूँ कि टेक्निकल जैसे लेवल पे लाके उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। फिर भी अगर मैं छोड़ना चाहूँ तो भी उनको समझ आ जाता है कि रवि उंगलियां छोड़ रहा है, तो मैं क्यों ना ऊपर की उंगलियों से उसे दबा दूं। अब आप बताइए, जब एक पर्ल लेवल पे आने के बाद उनके अपलाइन उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ तक लेके आए हैं। और निश्चित मुझे पूरा पूरा आत्मविश्वास है कि मेरे गुरुदेव मुझे डायमंड भी ऐसे ले जाएंगे। तो गुरुदेव के चरणों में तो एक बार फिर से कोटि कोटि प्रणाम कि आपने मुझे इस लायक बनाया। आज 100 लोगों को तैयार करा, शायद 100 से ज्यादा लोग हो रहे हैं मुझे सुनने के लिए। तो मैं अपने बारे में, अब समय भी काफी हो गया, तो थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं, क्योंकि काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा। बाकी जो साथी पुराने हैं साथ में है उन्हें तो पता ही होगा, बाकी जो नए साथी है उन्हें बता दूं। और उसके बाद डायमंड क्लब का सेलिब्रेशन भी होगा, थोड़ी बहुत डायमंड क्लब के ऊपर भी चर्चाएं होगी। तो साथियों, बेसिकली मैं रहने वाला हूँ बैतूल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव का। और मेरे पिताजी किसान थे, किसानी करते थे। और हम भी वहीं पे थे। लगभग 12th क्लास, हाँ 12th क्लास तक की पढ़ाई हमने हमारे गांव से की है। उसके बाद हम कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए बैतूल शिफ्ट हुए थे। और इन सारी प्रक्रिया के पहले एक प्रक्रिया घटी थी जो आप में से कई सारे साथियों के साथ होती होगी, या आप लोगों को उस प्रकार के साथी बहुत सारे मिलते होंगे। और ये बात उस समय की है, लगभग 2009 की। आवाज सिर्फ जीवन मोबाइल जी को नहीं आ रही या बाकी लोगों को भी नहीं आ रही हमारी? ओके है, कंफर्म करें। ओके। ओके। ओके है, ओके। तो बात साथियों 2009 की है, जब आरसीएम का भूचाल चल रहा था। आरसीएम जोरों शोरों से था। और आप सभी को ऐसे लोग मिलते होंगे कि यार हमने तो पहले किया था पर कुछ नहीं हुआ। और उस समय न जाने कहां से भटकते भटकते गुरुदेव हमारे पिताजी के अपलाइन थे। हमारे पिताजी ने उस समय सिस्टम ज्वाइन किया था, काफी अच्छा काम भी किया था। और उस समय गुरुदेव हमारे लिए अंकल जी थे, क्योंकि उस समय की जो हमारी एज थी 12-13 साल, बहुत ज्यादा एज नहीं थी। इसलिए गुरुदेव को हम हमेशा अंकल जी कहते थे। और हम लोगों के धीरे धीरे सिस्टम में आगे बढ़ने के साथ साथ इतने अच्छे टर्म्स बन गए कि हम लोग फेमिलियर हो गए। फैमिली जैसे हमारे टर्म्स बन गए। गुरुदेव हमारे गांव में जाते थे, गांव में रुकते थे, गांव में साथ में काम करते थे। परंतु एक समय ऐसा आया 2012 में कि छोटे से ग्लिच की वजह से, या छोटे से एक 6 महीने के स्टे की वजह से आरसीएम सिस्टम में स्टे लगा, वर्किंग कार्य को रोका गया। कितने समय के लिए? 6 माह के लिए। और 6 माह के बाद यह सिस्टम पुनः शुरू हुआ। पर तब ऐसा हुआ कि लोगों को झटका पड़ा था, लोगों को झटका लगा था। अच्छा खासे लोग जो चल रहे थे अपने टारगेट लेके, अपने सपने लेके, वो सारे ऐसे लगे थे कि हमारे सपने चूर चूर हो गए। इसलिए उन्होंने आरसीएम से दिमाग निकाल दिया था। उन्हें आरसीएम की इंफॉर्मेशन नहीं चली थी। और ये सिलसिला हमारे साथ भी हुआ। 2012 के बाद 2017 तक हमें आरसीएम के अते पते नहीं थे। आरसीएम के तो अते पते हमें नहीं थे, पर गुरुदेव के अते पते बिल्कुल थे। अंकल जी के साथ हमारे टर्म्स बिल्कुल थे। और इनके साथ इनके घर आना जाना, हमारे यहाँ आना जाना लगातार चलता रहता था। और उसी समय से मेरे पास, जब मैं बैतूल पढ़ने आया था तो मेरे पास सर का नंबर था अंकल जी बैतूल के नाम से। मैंने काफी सारे साथियों को दिखाया भी है। और जब 2017 में आरसीएम पुनः मिला, वो भी गुरुदेव के थ्रू मिला। और वो कैसे मिला वो हम आपको बता दें कि साथियों 2016 में हमारा पूरा परिवार गांव छोड़ के, किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से गांव छोड़ के इंदौर शिफ्ट हो गया। और इंदौर जब हम शिफ्ट हुए तो पापा ने थोड़ी बहुत जमीन थी उसे निकाल दी, और एक छोटा सा 9 लाख का घर लिया, वो भी टीन सेट का, जिसमें चद्दर डली हुई थी ऊपर। और हम लोग इस सोच में आ गए थे, जैसे गांव वालों की एक सोच होती है ना, कि शहर चले जाओ, शहर में तो पैसा ही पैसा है, कैसे भी कमाने मिल जाएगा, मजे ही मजे रहेंगे। उसी सोच के साथ हम आए थे। हम तो आए थे हमारा कॉलेज करने। और भैया और पापा का था कि पापा को थोड़ी बहुत 1-2 लाख रुपए की कोई दुकान डाल के दे देंगे, और पापा भैया जॉब कर लेंगे, हमारी जिंदगी हंसी खुशी चल जाएगी, घर तो हमने ले ही लिया था। पर साथियों, इंदौर आने के बाद हमें पता चला कि इंदौर में सरवाइव करना, या किसी भी शहर में सरवाइव करना क्या होता है। क्योंकि 2017 में आईडी तो सर ने लॉग इन कर दी थी, पर उस पर हम कुछ नहीं कर रहे थे। और
जब यहाँ सरवाइव करने में हम लोगों के साथ समस्या गई, मतलब हम ये तक आपको बता दें, 6 महीने साल। आंसर की आवाज। सर नेटवर्क इशू है। जी अशोक सर, आइए। अशोक सर, अशोक सर आवाज आ रही? चौधरी जी। बहुत ही जोशी। शानदार मीटिंग चल रही है। और इसी थोड़े से एक परेशानी की वजह से तो साथियों, थोड़ी बहुत परेशानियां तो सभी चीजों में होती रहती है। पर क्या है कि जो स्टोरी चल रही है मानिका जी की, वो सुनने में जो आनंद हर बार आता है, वही आनंद मुझे आज भी आ रहा है। जिस प्रकार मैं हर स्टार्टिंग से सुन रहा हूँ, आज लगभग 3 से 4 साल हो रहे हैं मुझे सुनते हुए मानिका जी की एक कहानी। बट हमेशा मैं सुनता हूँ तो मुझे एक नया सापन ही लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे आज ही मानिका जी से पूरी मुलाकात हो रही है और नए सिरे से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। साथियों, मेरा भी यही मानना है कि आप लोग भी इस स्टोरी को ध्यान से ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और किस प्रकार से काम करना है, कैसे एक अपलाइन अपने डाउनलाइन को पकड़ के चलता है, ये सब सारे सबक आपको सीखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। मानकर जी का अगर नेटवर्क इशू बिल्कुल हम खत्म हो रेडी गया है। हो तो जी जी आइए ना मानकर जी। जी, हम मोबाइल से आ चुके हैं। आपको वॉइस हमारी क्लियर आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है। हाँ, देखिए बात ऐसी है कि आज जो हमारे साथ समस्या जा रही है ना, वो समस्या ये जा रही है कि मान लो हमने रॉयल्टी का टारगेट लिया है और हमारी पूरी टीम बोल रही है हम तो खरीदी नहीं करेंगे। या तो फिर आपको बोल दे कि हाँ सर हम खरीदी करने वाले हैं, हाँ सर हम खरीदी करने वाले हैं, और जब लास्ट टाइम में कॉल करो तो कॉल नहीं उठाएंगे या कुछ भी हो जाएंगे। ऐसी समस्या आज हमारे साथ हमारा लैपटॉप दे रहा है। पर हम भी जिद्दी है, हम भी जिद्दी है, हम आप लोगों से बात करके रहेंगे, चाहे लैपटॉप से हो चाहे मोबाइल से हो, या किसी और समस्या आ जाए तो भले हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर लेंगे, पर आप लोगों के साथ हम बात करके रहेंगे। तो मैं आपको बता रहा था, इंदौर शिफ्ट हो गए, लगभग साल भर हमें यहाँ हो चुका था। और ये हालत हो चुकी थी कि ना भैया जॉब कर रहे थे, ना पापा कोई काम कर पा रहे थे, और हम मजे से कॉलेज कर रहे थे। और हम लोगों की ये हालत हो चुकी थी साथियों कि सब्जी भाजी लेने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। सब्जी तरकारी लेने के लिए भी हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता था। और इवन मैंने पापा को यहाँ तक देखा कि हमारे एक मामा जी, एक किसी मतलब बताते हुए भी मुझे ऐसे लग रहा है, मैं कैसे बताऊं, कि वो जो मनुखा वगैरह कुछ होता है वो सेल करने बाजार हाट जाते थे, तो हमारे पिताजी उनके साथ वहां जाते थे, क्योंकि काम धंधा था ही नहीं। हम लोगों को ये लगा था कि यार क्या है इंदौर, मतलब आसानी से सब हो जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, और ये बात हमें साल भर में पता चल चुकी थी। और हमारे साथ तो ये हो चुका था कि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, यहाँ का सब छोड़ छाड़ के गांव जाना। पर गांव का ऐसा था कि हम जब गांव छोड़ के आए थे तो हमने पीछे का रास्ता हम मिटा चुके थे, पीछे का रास्ता भी मिटा चुके थे कि हम गांव भी रिटर्न नहीं जा सकते थे। उस कंडीशन में यहाँ सरवाइव कर रहे थे। पिताजी की हालत देखी नहीं जा रही थी, भैया की, और हम 4 लोग फैमिली में हैं। हम, हमारे बड़े भैया, मम्मी और पापा, और रात रात भर तक नींद तक नहीं आती थी। ऐसी हालत हम लोगों की थी। पर शुक्र है उस ऊपर वाले का, वो सबकी परीक्षा लेता है, वो सबकी परीक्षा लेता है। मैं शॉर्टकट में आप लोगों से आज मेरी कहानी की चर्चा करूंगा, बहुत ज्यादा लॉन्ग मैं नहीं खींच सकता समय की वजह से। तो शुक्र है उस ऊपर वाले का कि न जाने कहाँ से गुरुदेव को हम लोगों की याद आई कि लगभग ये साल भर हो चुके हैं, इंदौर गए हुए हैं। गुरुदेव के माइंड में तो वही माइंड सेट होगा कि मैं जाके इन्हें ज्वाइन कराऊं और इंदौर में अपना नेटवर्क बड़ा करूं। पर हमारे लिए एक भगवान का रूप आए थे गुरुदेव इंदौर। और गुरुदेव इंदौर आए, इन्होंने घर पे एक नाइट रुके, सारी चर्चा की, सारी चीजें डिस्कस हुई। और हम लोगों का ये था कि घर की भी बातें, जो भी कुछ रियल कंडीशन होती थी, हम लोग शेयर करते थे। और हमारे पिताजी ने वो सारी चीजें गुरुदेव से शेयर करी। तब गुरुदेव ने कहा और आरसीएम के बारे में बताया कि आरसीएम पुनः स्टार्ट हो गया है, और यदि आप लोग चाहो तो इसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक नई ज्वाइनिंग लगानी पड़ेगी,
नया काम शुरू करना पड़ेगा, सारी चीजें नए लेवल पे से करना पड़ेगा, और कुछ समय का स्ट्रगल तो इसमें भी रहेगा। पर आने वाला समय अगर आप लोग चाहोगे तो बहुत अच्छा जा आ सकता है। और मुझे नहीं पता साथियों, जब ये सारी चीजें हुई वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इन सब से मतलब नहीं था। मेरी एक नंबर दिनचर्या थी, मैं आपको बता, एक नंबर मतलब, मैं लगभग 18-19 साल के आसपास रहा होगा उस समय। और मेरी दिनचर्या ये थी, सुबह उठना, 8 बजे कॉलेज निकलना, कॉलेज में दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, तफरी करना, और उधर से 1 बजे आना। तो मोबाइल में वेब सीरीज में अपलोड करवाता था साथियों, मूवीज और वेब सीरीज अपलोड करवाता था। 1 बजे घर आता था, बढ़िया सोता था। 1 बजे अपन सोए कि 4-5 बजे उठते थे, और रात रात भर वेब सीरीज देखते थे मोबाइल में। वेब सीरीज देखते थे, मोबाइल देखते थे, किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। ना ही मुझ में उतनी समझ थी। पर जो समस्या जा रही थी वो तो दिख रही थी। पर मैं उस समय क्या करता, ना मेरे हाथ में कुछ था, ना मेरे परिवार के हाथ में था। इतनी बुरी परिस्थिति हम लोगों की चल रही थी। पर जब गुरुदेव ने ये सारी चीजें बताई, हमारे पिताजी को समझ आई, और गुरुदेव के कहने पर, क्योंकि अगर सर ने कहा था, तो मेरा परिवार, अगर सर आज भी कोई बात कह दे तो मेरा परिवार 1% नहीं सोचता कि पवार, मेरा परिवार आज भी नहीं सोचता कि इन्होंने ये बात कही है तो इस पे सोचा जाए या नहीं सोचा जाए। हम लोग सीधा अमल करते हैं, और उस समय भी वही किया साथियों। सीधा अमल करने वाली बात थी कि इन्होंने कहा, ज्वाइनिंग लगी, और हमारे पिताजी ने थोड़े थोड़ा जो भी अपने परिचित लोग थे उनसे मेल मुलाकात शुरू की। और मुझे नहीं पता गुरुदेव को मुझ में क्या दिखता था, मुझे नहीं पता मुझ में क्या दिखता था, पर ये हमेशा जब भी आते थे मेरी जान खाते थे। ये मुझे बिठाते थे, मुझे समझाते थे, मुझे सारी चीजें मुझसे डिस्कस करते थे, और कहीं किसी से मिलना भी हो तो मुझे ही लेके जाते थे। और जब मुझे ले जाते थे तो मुझे लगता था कि ये इंसान मेरे पीछे क्यों पड़े, मेरे अच्छी खासी लाइफ चल रही है, मैं अच्छे खासे मजे लूट रहा हूँ, उसमें सर मेरे साथ मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। जो काम है पिताजी का है, मेरा कुछ नहीं है, इन्होंने करना चाहिए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर साथियों, जब पानी सर के ऊपर आ गया तो हमें भी सोचने पे मजबूर हम भी सोचने पे मजबूर हुए, क्योंकि एक समय ये आ गया था कि हमारे घर में कॉलेज फीस भरने के लिए तक का पैसा नहीं था। फिर हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा, या गुरुदेव की कोई बात हमें ऐसी लगी कि हम इस सिस्टम में इन्वॉल्व हुए। और जब हम इस सिस्टम में इन्वॉल्व हुए तो जो साथी 2-4-5 लोग हमारे पिताजी के साथ शुरू हुए थे, हमने इन्हें हैंड ओवर लिया। काफी दूर से, लगभग 15 किलोमीटर दूर पिकअप सेंटर था, वहां से हम हमेशा सामान ला के देते थे, सारी चीजें करते थे। और धीरे धीरे बिजनेस जैसे जैसे डेवलप होने लगा, लगभग 1 लाख 1.25 लाख का बिजनेस हमारा हुआ। उस बीच में हमारे भाई साहब की जॉब भी लग गई, बड़े भैया की। और जब जॉब लगी और हमें भी आरसीएम से 5-7 हजार रुपए आने लगा, तब हम लोगों ने एक बात डिसाइड करी कि क्यों ना हमें एक स्पोर्ट बाइक ले ले, जिसमें यह था कि डाउन पेमेंट मैं भरने वाला था, और भैया ईएमआई भरने वाले थे। और इस प्लानिंग से हमने बाइक भी ली। और उस बाइक लेने के 2 महीने बाद हमारे भैया गांव तरफ गए घूमने, बैतुल मुल्ताई साइड, और उधर हो गया उनका एक्सीडेंट। और जब उधर उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनकी जो फीमर बोन होती है साथियों, घुटने के ऊपर, उस फीमर बोन के 25 टुकड़े हो गए। और वो सीधे बेड रेस्ट पे गए। और बेड रेस्ट पे भी ऐसे नहीं गए, लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा लगवा के गए, जिसका पूरा कर्जा हमने लिया। क्योंकि ऑलरेडी हम कर्जे में चल रहे थे। बिना इनकम के सरवाइव करना मतलब कर्जा ही होना है। गांव जाने का ऑप्शन नहीं था। थोड़ा बहुत खेत बचा था, वो भी हमने उस बीच में सेल आउट करा। और कर्जा निरंतर बढ़ता गया, बिजनेस फिर से ढप से नीचे गिरा। जो 1.25 लाख का बिजनेस था, लगभग 10-20 हजार पे फिर से आ गया। और जब 10-20 हजार पे वो बिजनेस आया, तो उस बिजनेस को चलाने के लिए, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके पहले हमने पिकअप सेंटर भी छोटा सा डाल चुके थे, उसका भी स्टॉक खत्म हो गया था। फिर हमने वापस उसे रन कराने के लिए कर्जा लिया। उस कर्जे से पिकअप सेंटर को वापस रन कराया। और जब रनिंग पकड़ी उसके बाद, क्योंकि उसके बाद हमारे भाई साहब लगभग 3 से 4 साल
बेड रेस्ट पे रहे। और उसी बीच में हमने वापस से रनिंग पकड़ी। गुरुदेव से हमारी बात होती थी, गुरुदेव एक ही बात कहते थे, रवि समस्याएं जीवन भर चलती रहेगी, समस्याएं जीवन भर चलती रहेगी, पर अगर हम इस समस्याओं के भरोसे, या हम ये सोच ले कि ये जो चीज अभी हमारे साथ घटित हो रही है, ये क्लियर हो जाए, ये प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाए, उसके बाद हम फिर से काम शुरू कर देंगे, अच्छे से काम कर लेंगे, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा। हो सकता है ये अभी छोटी समस्या है, इसके बाद कोई बड़ी समस्या आ जाए। और यह सही बात थी, हमें समझ भी आई कि आज ये समस्या है, कल को कोई दूसरी समस्या आ जाएगी। और फिर हमने पुनः काम किया, और हम आपको बता दें, काम भी गुरुदेव के साथ ऐसा किया कि गुरुदेव महीने में 4-4 बार इंदौर आते थे। गुरुदेव महीने में 4-4 बार इंदौर आते थे, और हम यहाँ से 100-100, 150-150 किलोमीटर एक व्यक्ति से मिलने बाइक से चले जाते थे। और कई बार तो ये होता था, हम लोग घर से निकल जाते थे, और घर से जब निकलते थे तो हमें नहीं पता होता था किससे मिलना है, चाय की टपरियों पे चाय पीते पीते हम डिसाइड करते थे कहाँ जाना है, क्या करना है, लोगों से कॉल करते थे। और कई बार तो ये होता था 50-60 किलोमीटर दूर किसी से मिलने गए और वो घर पे ही नहीं है। ये सारे स्ट्रगल जो आप लोगों के साथ चल रहे हैं ना साथियों, ये सारे हो चुके हैं। लोग फोन उठाना बंद कर देते थे, लोग फोन उठाते थे तो मिलते नहीं थे, मिलते थे तो बोलते नहीं थे, और बोलते थे तो कुछ काम करते नहीं थे। पर हमेशा हमने एक बात याद रखी, जो बीसी छावड़ा जी कहते थे, नहीं सॉरी, टीसी सर कहते थे, चिंता मत करो उनकी जो इनकार करते हैं, चिंता मत करो उनकी जो इनकार करते हैं, आगे बढ़ो उनके लिए जो इंतजार करते हैं। बस इस बात को दिमाग में फिट रखा और निरंतर आगे बढ़ते रहे। उसके बाद बहुत 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 अच्छी अच्छी अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ आए, हरीश राठौर जी जैसे लोग आए, कृष्णा निगम जी आए, गोविंद वास्केल जी आए, शुभम मुवेल जी आए, और जीवन मुवेल जी आए, डावर जी आए, बाबू मास्के जी आए, ऐसे शानदार शानदार लीडर, हरीश यादव जी आए, इतने अच्छे अच्छे लीडर हम लोगों के साथ आए। और एक तरफ दर्शन चौधरी जी आए, सुदीप सरकार जी, आदित्य जोशी जी, राजेश पटले जी, कृष्णा कौशिक जी, इतनी अच्छी अच्छे क्वालिटी के लीडर हम लोगों के साथ आए और हमारे साथ लगातार आगे बढ़े। तो हमारी जब रॉयल्टी हुई तो इंडिया में सबसे कम उम्र के रॉयल्टी अचीवर हम बने। इंडिया में सबसे कम उम्र के रॉयल्टी अचीवर हम बने। और उसके एक साल बाद हम टेक्निकल अचीवर बन गए, और टेक्निकल अचीवर भी बने तो इंडिया के सबसे कम उम्र के टेक्निकल अचीवर बने। एमपी में, हम पूरे एमपी की बात कर रहे हैं, दूसरे सेशन में जब काम शुरू हुआ तो एमपी में कोई नया टेक्निकल अचीवर नहीं बना था। उस बीच में जब हम रॉयल्टी अचीवर बने, उस समय पहले टेक्निकल अचीवर दूसरे सेशन के पवार सर बने, और दूसरे हम बने। पूरे एमपी की बात, इतनी शानदार जर्नी रही। और इस जर्नी ने जो मुझे दिया साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो पुराना घर था जिसमें लगभग हम 5 साल रहे, चद्दर सेट का घर था, उसमें बारिश में पानी भी टपकता था, और गर्मी में उसमें खड़े नहीं रह सकते थे, ऐसा घर था। और जब ये जर्नी चली तो उस टीन सेट के घर से आज जहां बैठे 3 मंजिल का घर है, मात्र इस सिस्टम के बदौलत। जहां भाई साहब की वजह से और यहाँ के स्ट्रगल की वजह से लगभग 10 से 15 लाख, 20 लाख के आसपास का कर्जा हुआ था, वो कर्जा इस सिस्टम ने निपटा शायद नेटवर्क इशू है। जोशी जी, अशोक सर। दिया। हम नहीं मानेंगे आज। आज आज पूछ चलो, आप छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं, जब तक मीटिंग कंप्लीट नहीं करेंगे आज नहीं छोड़ेंगे। बधाई हो, तो बधाई हो सर आपको। जी जी, तो वो सारा कर्जा इस सिस्टम की वजह से, इस सिस्टम से हमने क्लियर किया। आज हम लगभग सॉरी 2 स्पोर्ट बाइक मेंटेन करते हैं। एक लास्ट ईयर ही हमने कार ली, जो आप में से बहुत सारे साथियों को पता होगा, वह इस सिस्टम के माध्यम से ली। और इतनी कम उम्र में जो ये लोग हमारा प्रमोशन करते हैं, ये सारी चीजें, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, वो सारी चीजें इस सिस्टम के माध्यम से है। और साथियों मैं बता दूं, अगर मैंने कार भी ली है तो मेरे खानदान की, मेरे जो नियरेस्ट फैमिली है उसमें पहली कार मेरे पास है। और मैं
लगभग 17 राज्य इस सिस्टम की मदद से घूम चुका हूँ इंडिया के। और हम लोगों का थाईलैंड टूर भी क्वालिफाई हुआ था पवार सर का और मेरा, पर कोरोना की वजह से उस टूर पे हम लोग नहीं जा पाए, उस टूर पर हम लोग नहीं जा पाए। परंतु इंडिया का एक एक कोना हम लोग घूम सकते हैं, क्योंकि 17 से 18 राज्य हमारे हो चुके हैं। जो थोड़े बहुत बच्चे वो भी क्लियर हो गए। मतलब मुझे इस सिस्टम ने वो सब दिया। देखिए, पहले जैसे सोनार ठोकता बजाता है, वैसे ऊपर वाला भी आपको ठोकता बजाता है। आपको बनाने के पहले वो चेक करेगा कि आप उस लायक हो या नहीं। जितना मजा हमें आज हो रहा है, उतना दर्द हमें पहले मिला है। और आज का समय ऐसा है साथियों कि थोड़ा सा हमें दर्द मिलता है, थोड़ा सा पिकअप सेंटर दूर हो जाता है, थोड़ा सी अपलाइन के साथ थोड़ी सी खट्टी मीठी बातें हो जाती है। अपलाइन के साथ खट्टी मीठी बातों से याद आया कि पवार सर की और मेरी इतनी खट्टी मीठी बातें हुई है इस पूरी जर्नी में, कि हम कई बार तो हम लोग एक एक महीना बात नहीं करते थे एक दूसरे से, पर छोड़ के नहीं जाते थे। अगर अपलाइन के साथ थोड़ी बहुत खट्टी मीठी बात हो जाती है तो लोग सिस्टम छोड़ देते। प्रोडक्ट लेने में चैलेंज आ जाए तो लोग सिस्टम छोड़ देते हैं। सिस्टम में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए तो लोग सिस्टम छोड़ देते हैं। अब जो लोग सिस्टम छोड़ देते हैं ना, ऊपर वाला तो उसे चेक कर रहा है। सिस्टम में चेंज नहीं है, उस व्यक्ति के मेंटेलिटी में चेंज लाने के लिए वो सिस्टम में चेंज ला रहा है, ताकि ये वो चेक कर ले यह व्यक्ति उस लायक है या नहीं है। और जब आप उस लायक उसे लगते हो, तो आपको वो उस स्टेज पे ले जाके खड़ा करता है, उस मुकाम पे ले जाके खड़ा करता है, कि फिर लोग आपको सुनने के लिए बेताब होते हैं। आज साथियों मुझे बिल्कुल कहीं सोचना नहीं पड़ता, कहीं जाना है तो सोचना नहीं पड़ता। पहले ये समय था कि बस से जाना है तो ट्रेन से जाते थे, क्योंकि पैसा नहीं होता था किराए के लिए। मेरे मम्मी पापा कुछ लेना हो तो उसके लिए 10 बार सोचते थे। आज बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता, जो चाहिए वो हाथों हाथ हाजिर होता है। सा, सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलती है। और मैं अपना बता दूं, मैं गुरुदेव मेरे उस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि मुझे खुद को घूमने का बहुत शौक है। महीने में एक राउंड में अगर राज्य के बाहर नहीं जाऊं, स्टेट के बाहर नहीं जाऊं, तो मुझे मजा नहीं आता। और मैं घूमता हूँ, क्योंकि देखिए साथियों, अगर हम कमा रहे हैं तो वह हमारे लाइफ के लिए कमा रहे, इंजॉय करने के लिए कमा रहे। और जब तक घुटनों में दम है तब तक घूम लो, तब तक पहले तो कमा लो और फिर घूम लो, लाइफ का सही एंजॉय ले लो। नहीं तो जब घुटनों का कार्टिलेज खत्म होगा तब कमा भी लेंगे तो क्या करोगे, उसका क्या भरोसा भविष्य का। तो ये एक मात्र ऐसा सिस्टम है साथियों, जो आपको पहले तो चैलेंजेस आपके सामने देगा, आपको चेक करेगा, और आप अगर उसमें से पास हो गए, आप अगर उसमें से पास हो गए, तो फिर आपको ऐसे निखारेगा, ऐसे निखारेगा, ऐसे निखारेगा, कि आप भी कहेंगे वाह, लाइफ हो तो ऐसी। क्योंकि मुझे जो लाइफ मिली है, मुझे मेरे परिवार को जो लाइफ मिली है, वो लाइफ हमने सोची भी नहीं थी साहब। हम सोचते थे हमारे टीन सेट का जो मकान था, चद्दर सेट का मकान जो था, उस पे छत डल जाए वही बहुत है। हम उस प्लानिंग में लगे थे, पर ऊपर वाले की प्लानिंग हमारे लिए कुछ और थी। वो हमें 3 मंजिल के घर में रखना चाहता था। हम सोचते थे हमें एक स्पोर्ट बाइक मिल जाए तो बहुत था, पर ऊपर वाले की प्लानिंग हमें कार से घुमाने की थी। और ये सारी चीजें अगर संभव हुई है, तो मात्र और मात्र इस सिस्टम के बदौलत। अगर यह सिस्टम नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। और इस सिस्टम की एक खास बात आपको पता है क्या है? ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ रवि मानकर और ओम प्रकाश पवार के लिए बना है इस टीम में। इस सिस्टम ने कसम खा रखी है कि अगर मैं कुछ दूंगा तो सिर्फ ये 2 लोगों को दूंगा, इसके अलावा नहीं दूंगा। क्यों चौधरी जी, सही बात है ना? बिल्कुल गलत बात है, हमको भी बहुत कुछ दिया है, ऐसा नहीं जी है मान कर बिल्कुल। दिया। देखिए, ये मैं जो बोल रहा हूँ, मैं उल्टी बात बोल रहा हूँ। यह सिस्टम दोनों बाहें खोल के खड़ा है, हर किसी के लिए खड़ा है। जितने साथियों को जो चाहिए वो सारी चीजें आप लोगों को मिल सकती है इस अभियान से। बस बात इतनी सी है, आपको इसे फॉलो करना होगा, मजबूती से पकड़ना होगा, और निरंतरता रखनी पड़ेगी, और लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। कोई भी परिस्थिति आ जाए, सिस्टम को छोड़ना नहीं है, परचेस को बंद नहीं करना है, और अपलाइन की कनेक्टिविटी में हमेशा रहना है। साथियों, लोगों को लगता है कि टेक्निकल लेवल जाने के बाद एक आरामदायक जिंदगी हो जाती है, बहुत ज्यादा
कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। पर हम आपको बता दें, अगर हम डेली आज भी दिन में एक बार पवार सर से बात नहीं करें तो हमारा खाना हजम नहीं होता है। आज भी हम बात करते हैं, हम टीम से बात करते हैं, पवार सर से बात करते हैं, क्योंकि जब तक अपलाइन ने आपकी उंगली पकड़ी है तब तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जब तक आपके अपलाइन आपके साथ है, आपके अपलाइन आपके साथ, मतलब मैं सीधी भाषा में कहूँ तो हम एक बात से सोच सकते हैं कि अगर आपके सर पे पिता की छत हो और वो छत पिता की हट जाए, मतलब पिता का साया आपके सर से जैसे हटता है ना, ऐसे लगता है अगर इस सिस्टम में, आरसीएम में हमारे अपलाइन हमसे हट गए तो कभी भी अपलाइनों से दूरी बनाने का सोचना भी मत। अपलाइनों से कभी दूरी बनाने का सोचना नहीं है, अपलाइनों से कनेक्टिविटी बनाए रखना है। ऊपर वाला जितना चेक करेगा, जितना ठोकेगा, जितना बजाएगा, उतना अच्छा देगा, जितना बैठेगा उतना अच्छा देगा। तो हमें बस तैयार रहना है, हमें बस ये सोच के साथ आगे बढ़ना है कि हमारे लिए बहुत कुछ आगे है, मिलने वाला है। बस अभी तो हमारा ट्रायल ले रहा है ऊपर वाला, और इस ट्रायल में हमें सफल होना है। अगर हम इस ट्रायल में सफल हो गए तो निश्चित ही आप लोगों को वो सब कुछ मिलेगा जो आप सोचते हो, चाहते हो, और जो चीजें आपने नहीं सोची है आपको वो सारी चीजें भी इस सिस्टम से मिलेगी। तो समय आज बहुत हो चुका है, हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे, और 2 मिनट के लिए शायद हम चाहेंगे गुरुदेव आए, तब तक हम हमारा लैपटॉप चालू कर रहे हैं। लैपटॉप जैसे ही चालू होता है हम डायमंड क्लब सेलिब्रेशन और डायमंड क्लब पे 2-5 मिनट की चर्चा आज करना चाहेंगे। तो शायद हमारा लैपटॉप चालू हो चुका है गुरुदेव, डायरेक्ट कर दूं मैं सेलिब्रेशन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना जी। चलिए आज उन सभी साथियों का हम लोग सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, और आप सभी लोग अपने वीडियो खोल के स्क्रीन पे बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए आइए, क्योंकि खुशी की बात है कि हमारे वो सारे डायमंड साथियों के लिए फूल माला लेकर के तैयार हो जाइए जिन्होंने 1 से 10 तारीख के बीच में अपना डायमंड क्लब कंप्लीट किया है। मानकर जी वीडियो के माध्यम से डिजिटल तरीके से बखूबी बहुत शानदार तरीके से सभी साथियों का सेलिब्रेशन करेंगे। और जो साथी, शायद 5 साथी कम दिख रहे हैं, 4 साथी कम है, तो उन लोगों के लिए कोई बात नहीं है जो चले गए, पर जो है वो सभी लोग बढ़िया आनंद लेंगे। और हम लोग एक संकल्प के साथ में कि अगला डायमंड क्लब हमारा भी 1 से 10 के बीच में होगा। तो मानकर जी का लैपटॉप ऑन हो चुका है और बिल्कुल वीडियो भी ओपन हो रहा है, डिजिटल तरीके से बिल्कुल शानदार तरीके से सभी साथियों का सेलिब्रेशन होगा, और उसके बाद अपनी बात रखते हुए आगे अपन प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया मानकर जी ने जो स्ट्रीम सुनाई। बाहुबली है, बाहुबली है, बाहुबली है सच्चा इंसान तू, है सबसे महान तू, है सच्चा इंसान तू, है सबसे महान तू। सारे जहां में यही खलबली है, आरसीएम बाहुबली है, आरसीएम बाहुबली है, तू बाहुबली है, तू बाहुबली है, आरसीएम बाहुबली है, आरसीएम बाहुबली है, बाहुबली है, बाहुबली है। दुनिया के दाता तू ही भाग्य विधाता, तेरे शरणों में आता सुख संपत्ति पाता, सुख संपत्ति पाता है। दुनिया के दाता तू ही भाग्य विधाता, तेरे शरणों में आता सुख संपत्ति पाता। तेरे नाम की चर्चा गली गली है, तू बाहुबली है, आरसीएम बाहुबली 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 है, बाहुबली है।
बाहुबली है। हाय बेवसला चलिए, सब सभी साथियों के लिए जोरदार ताली एक बार। कि सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना हमारी ओर से, पूरी टीम व्हाइट टाइगर की ओर से सारे डायमंड साथियों को। और बस आशा उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी साथी भी अगले जो हमारा सेलिब्रेशन होगा अगस्त महीने का, उसमें आप लोगों का फोटो देखें, आप लोग का भी फोटो हो डायमंड क्लब सेलिब्रेशन में। ऐसी हमारी इच्छा है, उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग अपना डायमंड क्लब कंप्लीट करके अपना भी सेलिब्रेशन करवाएंगे, और सभी लोग आप लोगों का जोरदार वेलकम करेंगे, सम्मान करेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। जी मानकर जी, आगे बढ़ाइए, टाइम भी कम है, फटाफट अपने को